अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं कलाम। मालम जबा से हम कलाम के लिए निकले थे अराउंड 9-10। असल में हम इतनी जल्दी निकले थे कि हमने पहले जाना था स्काई रिजॉर्ट, लेकिन हो रही थी बारिश, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा सके और हम डायरेक्ट कलाम के लिए निकल आए। ये हमारे रास्ते में एक बहुत ही कोई प्यारी जगह थी। यहाँ पे एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती थी, इसीलिए हम एक गाड़ी के जाने का वेट कर रहे थे और बहुत प्यारी जगह थी। रास्ते का मैंने कुछ इतना कोई रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि गाड़ी में बैठते ही आपकी बहन को नींद आ जाती है और मैं फ़ौरन सो गई थी। हम लोग कलाम पहुँचे थे तकरीबन 4-5 बजे, क्योंकि हम लोग ने बीच में बहुत स्टॉप पे रुके थे। कलाम में था ये हमारा होटल। अच्छा था होटल, इसका व्यू बहुत प्यारा था। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें यहाँ पे पता चला था कि जी यहाँ पे है गर्मी बहुत है, लेकिन इसका व्यू बहुत प्यारा था, इस वजह से हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। मतलब बहुत अच्छा मौसम था। अगर ये व्यू ना होता तो शायद हमें गर्मी लगती। होटल के फर्स्ट फ्लोर पे हम जा रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम था। डेकोरेशन भी उन लोगों ने बहुत अच्छी की हुई थी। होटल नया बना हुआ था, इसलिए बहुत अभी अच्छा था। चलें आए दोबारा मेन फ्लोर पे चलते हैं। मेन फ्लोर पे उन्होंने डाइनिंग बनाया हुआ था, खाना भी वहाँ का मज़े का था। यहाँ पे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक बुफे भी लग रहा था। 500 पर पर्सन था, लेकिन सिर्फ 3-4 चीज़ें थी, अब मुश्किल से 5 चीज़ें थी। इसके बाद ये एक इसका सेकेंड लास्ट फ्लोर था। सेकेंड लास्ट फ्लोर पे बस रूम था, कुछ इतना कुछ स्पेशल नहीं था, सेम था जिस तरह फर्स्ट फ्लोर था, तकरीबन सेम था। इसके बाद जी ये थी इसकी बेसमेंट। बेसमेंट में एक बहुत प्यारा व्यू था, लेकिन उतना ही डरावना भी था। असल में हमारे होटल के बिल्कुल साथ ही दरिया था, जिसकी वजह से हमारी बेसमेंट का जो लास्ट विंडो थी बिल्कुल दरिया के साथ थी। दरिया में और पानी में बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप था। मेरे लिए तो मुझे तो उससे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन बच्चे फिर भी बहुत तेज़ हुए हुए थे, सारे उसके पास जा रहे थे, लेकिन काफ़ी डेंजरस सीन था। रात को इतना कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं आया। मैं सुबह दोबारा वापस आई कि मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। मैंने सुबह में इसकी दोबारा एक और क्लिप बनाया था, वो ये है। उसके बाद ये हमारा रूम था। मालूम जगह में जो हमारे साथ हो चुकी थी, उसके बाद ये रूम हमारे लिए सौगात था, लेकिन इसका व्यू आपने चेक करना है, बहुत प्यारा व्यू था। और जी अगेन ये एक रात का क्लिप। मुझे बहुत डर लग रहा था रात को। मतलब मैं तो ये इस क्लिप के बाद मेरा नहीं हाल कि मैं दोबारा इस बालकनी में आई थी, लेकिन मुझे बहुत खौफ आता, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट डे हमने जाना था माहूडन लेक। उसके लिए हमने इन अंकल जी को बुक किया था, क्योंकि वहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं जा सकती थी, क्योंकि रास्ता कुछ इस तरह का था। और उसने हमसे लिए थे 10,000 रुपीज़ और सारा कुछ वर्थ इट था। इन अंकल जी ने दिया था हमें एक मैप की पिक्चर मैं आगे डाल रही हूँ। उसके अलावा इन्होंने मतलब अंकल अच्छे थे कि खुद हर जगह पे रुकते थे, कोई मसला नहीं इन्होंने किया। वॉशरूम वगैरह के लिए भी अगर हमने रुकना था तो खुद रुक जाते थे, या कोई भी पॉइंट्स वगैरह आते थे तो वो खुद रुक जाते थे, या कोई प्यारी जगह आ रही है तो वो खुद ही रोक देते थे, हमें कहना भी नहीं पड़ता था। अच्छे थे अंकल। ये थी अंकल जी की गाड़ी। रास्ता बीच में से ठीक भी था, लेकिन कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा तंग था कि एट अ टाइम एक गाड़ी गुजर सकती थी। इसीलिए अच्छा यही था कि हम अपनी गाड़ी पे ना जाते, कोई और गाड़ी बुक करा लेते। ये था अंकल जी ने दिया हुआ मैप। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ था, पॉइंट्स के नाम लिखे हुए थे। उसने हमें कह दिया था हम यहाँ जाएंगे, और मतलब अगर आपने कोई और जगह भी देखनी है तो वो आप बता दें, उसके लेकिन चार्जेस अलग से थे। उसके बाद जी फर्स्ट स्टॉप था हमारा उशू फॉरेस्ट। ये उशू फॉरेस्ट था। वहाँ पे ये एक दरख्त था जिस पे अल्लाह लिखा हुआ था। जगह तो वाकई बहुत प्यारी थी, लेकिन यहाँ पे गंद बहुत ज़्यादा था। उसके बाद ये एक रैंडम सी जगह थी, लेकिन बहुत प्यारी जगह थी। हमने यहाँ पे 2 दफ़ा स्टे किया था, एक जाते हुए, एक दफ़ा वापसी पे दोबारा रुके थे। ये बहुत प्यारी जगह थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और यहाँ पे उसने खुद ही रोक दिया था कि ये एक प्यारा पॉइंट है, अगर आपने रुकना है तो रुक जाएँ। यहाँ पे ऐसे था तो कुछ नहीं, लेकिन बस चारपाइयाँ लोगों ने रखी हुई थी कि अगर किसी ने बैठना है तो बस एम ही बैठे हुए थे। उसके बाद हम रुके थे यहाँ पे। ये एक चश्मा था, चश्मा शिफा। हम वापसी पे भी एक जगह पे रुके थे, वो भी चश्मा शिफा था मेरा ख़्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है। शायद ये पानी वहाँ से आ रहा था।
उसके बाद जी ये थी महूडन लेक। यहाँ पे हमने सबसे पहले बोटिंग की थी। हमारा एक प्लस पॉइंट था यहाँ पे कि हम अपना खाना खुद लेके गए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत लेट मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे खाना भी जल्दी नहीं गलता है, इसीलिए हमें लेट मिल रहा था खाना। सबको ही लेट मिलता है। ये वहाँ पे ताज़ी मछलियाँ किसी अंकल ने झील में से निकाली थी। ये था हमारा खाना जो हम लेके खुद गए थे। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का रास्ता है अगर आप कहीं पे भी ना रुकें। बाकी बीच में जितना मर्ज़ी आप स्टे करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ लोग तो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भी जाते हैं वापस, लेकिन हम तकरीबन 8 बजे से 3-4 बजे हमने वापसी कर ली थी, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो हम काफ़ी थक गए थे और रास्ता बहुत ख़राब था। उसके बाद जी हम बहुत थक गए थे। हम वापस आके हमें नहीं पता हम कहाँ पे थे, कहाँ पे नहीं। खैर हमारे होटल के बिल्कुल साथ ही एक फ़ार्म था, फ़िश फ़ार्म। ये उन्होंने मछलियों के लिए सारा बनाया हुआ था। हमें लग रहा था इसमें कोई भी मछली नहीं है, और लेकिन वो उसने बाद में इन लोगों को दाना डाला और मछलियाँ सारी ऊपर आ गई थी। ये सारी मछलियों को दाना डाला था और ये सारी मछलियाँ ऊपर आती जा रही थी। उसके बाद ये थर्ड डे हमारी वापसी थी। हम वापसी के पे यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए। ये चश्मा शिफा था। इसकी एंट्रेंस ऐसे थी कि वो वहाँ से एक बंदा घुमा रहा था और ये जो भी थी दूसरी तरफ आ जाती थी, और वहाँ से वो 400 रुपीज़ ले रहा था। 500 किसी 700 डिपेंड कर रहा था कितने लोग हैं आपके साथ। ये इसका व्यू था। असल में ये वहाँ पे चश्मा था। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।